वसी पहले ज़रा बात करेंगे हम, चूँकि ये जो समरी दिखाने का मकसद था वो ये था कि हमें ये याद रहे कि हमने जो जीत हासिल की है उस जीत में 2 स्पिनर का किरदार है और 3 बैटर्स का किरदार है। यानी आप अगर निकालें कि 11 खिलाड़ी 2 इनिंग खेल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5 खिलाड़ी यानी 20 बार हर बंदे को मौका एक एक दो दो बार मिला, तो 20 बार 10 और 10 20 बार मौका मिला पूरी टीम को, 20 बंदों को एक 2 बार खेलने का। उसमें 5 खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं और 15 दफ़ा बाकी खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, जो समझने की बात है। तो मैं ज़रा चाहूँगा हम बैटिंग पे पहले बात कर लें, फिर हम स्पिन ट्रैक और इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने मधु। क्या देखें, प्रॉब्लम हमारे साथ यही रहती है कि इमामुल हक का इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरी सीरीज़ में 1.50 है और हम जिस कैलिबर का इमाम प्लेयर है वो हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद मैं लास्ट टाइम भी बात की थी, अब रिपीट करूँगा क्योंकि मामला थोड़ा सा सीरियस है। वो ये है कि आपने अब्दुल्ला शफीक को कम बैक पर 1 डाउन पोजीशन पर खिला दिया जहाँ पर उसने कभी नहीं खेला टेस्ट मैचेस में भी, और वो वैसे भी नॉर्मली भी ओपन करता है। लेकिन वो परफॉर्म बहुत अच्छा करे सर, अब दोनों इनिंग की बात करूंगा। देखिए मैं आज हम यहाँ पे बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं, 1 गुड बॉल 10 रन 15 रन पे वो आउट हो जाते तो हम ही लान तान भी कर रहे होते। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब प्लेयर को उसकी बट 1 गुड बॉल कुड फेस ऑन द ओपन एज वेल, तो आप उस पे भी तो फेस कर ही सकते थे। वो अपनी पोजीशन पे खेले तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन और पोजीशन पर भी देखें, आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती हैं, एक नीचे आना पड़ता है। अगर आपके पास ऊपर कोई सईद अनवर जैसा प्लेयर मौजूद हो ना, इमामुल हक के लिए तो आप सेक्रीफाइस नहीं करवाते अपने प्लेयर्स को और उनकी पोजीशंस को। ये मेरा पॉइंट था। इमाम ने, अब देखें आखिरी में, ठीक है सारी आग लगता है इमामुल हक की बारी है। तीन इनिंग्स आप छोड़ देना, इमाम ने जिस तरह का शॉट खेल के वो आखिरी इनिंग में आउट हुआ जहां पे आपने 100 रन ऑलमोस्ट करने थे और आप फिनिश करके मैच जाते जिस तरह बाबर और अब्दुल्ला ने इन दी एंड किया 77-75 रन पे भी। तो आप देखें, आप वो काम नहीं करते और आप एक स्लिप लगी हुई है, 3rd स्लिप पे, और आप उसमें कैच दे देते हो। तो ये चीजें, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अजान पे मैं अभी इतनी बात शुरू से पहले दिन से जब उसने 100 किया था, मैं तब से कह रहा हूं कि अगर इसको 5 से 6 टेस्ट मैचेस दे दिए जाएं तो उसके बाद हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे पास सैंपल साइज 1 टेस्ट मैच 2-3 टेस्ट मैचेस का है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, नजर आ रहा है। और ये नजर आना इज व्हाट मैटर्स, कि वो जितनी शॉट्स खेल रहा है वो कंपोज्ड खेल रहा है और अच्छी खेल रहा है, और यही चीज अच्छा बड़े अरसे बाद कोई स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन आपको मिला भी है और बड़ा खूबसूरत बैट, और मुझे लगता है उसकी जो कैपेसिटी मुझे नजर आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उसकी यूटिलाइजेशन वनडे में भी कर सकते हैं। सर आई हैव सीन हिम ग्रो। मैं जब यहाँ पर पिंडी में ये एज ग्रुप के मैचेस होते थे तो आई वाज देयर, तो अजान अवैस को मैंने अंडर 19 से पहले से देखता हूँ, मैं इसको मैं वहाँ से जानता हूँ। तो ये बच्चा वहाँ से आया हुआ है और बहुत अच्छा है, एक सिस्टम के तहत, जैसे समीर बिन हास एक सिस्टम के एग्जैक्टली। लेकिन हमारा प्रॉब्लम वही है कि हमारा प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर है, जहां पर सलमान सर उस पे हम अलग ना उस पे तो एक पूरा आज हम सेगमेंट करने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर, सिर्फ मिडिल ऑर्डर, ठीक है। हम ना बॉलिंग पे बात करेंगे ना, वो पूरा सेगमेंट मिडिल ऑर्डर को लेके करेंगे। देखें, बाबर को मतलब एक फॉर्म, बाबर का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए 50% चीजें आसान कर देता है, ठीक है। वो T20 हो, वो वनडे हो, वो टेस्ट हो, और अगर बाबर आजम फॉर्म में है दैट मींस योर टीम इज इन अ गुड प्लेस। और जब आपका और फिर मैंने बहुत ज्यादा तनकीद की बाबर आजम की कप्तानी लेने पर, लेकिन अगर आपका कप्तान फिर पॉजिटिव, देखें किसी चीज के प्रोज भी होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, तो अगर बाबर आजम परफॉर्म करता है और ही इज द कैप्टन, तो फिर वो और ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब मुझे ये लगता है कि इस पूरे साइकिल की सबसे टफ सीरीज है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर भी चीजें ट्रांजिशन में है। उनका अपना कोच जो नया, उन्होंने कैप्टन नया वापस आया, बाबर आजम वाला हाल है उसका भी, एग्जैक्टली। और वहां पर भी ठीक है, रॉ पैस है, आपके पास जोफ्रा आर्चर की, वहां पर जोश टंग है, वहां पर भी क्वालिटी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड में जाकर ट्रेडिशनली अच्छा करता रहा है,